हाँ बच्चों नमस्कार। लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। हम एसिम्पटोट्स को कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए टाइप के एसिम्पटोट्स आज हम निकालेंगे। जैसे कुछ एसिम्पटोट्स जो अक्षों के समानांतर हैं। अक्षों के समानांतर मतलब या तो एक्स अक्ष के समानांतर हैं या वाई अक्ष के समानांतर हैं। मतलब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के समानांतर अथवा वाई एक्स के समानांतर। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों शामिल हैं इसमें, या तो एक्स एक्स से समानांतर या वाई एक्स से समानांतर। तो इसकी प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि एक्स अक्ष से समानांतर स्पर्श निकालना है। जैसा एक्स अक्ष के लिए निकालना है वैसे ही वाई अक्ष के लिए है। तो एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्श निकालने के लिए हमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, ओके, चाहे एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष से समानांतर निकालेंगे। तो एक्स अक्ष की जो हाईएस्ट पावर है उसके गुणांक को हम शून्य के बराबर रख देंगे, बशर्ते ये कांस्टेंट ना हो। सो द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग by equating to 0 the highest coefficient, the coefficient of highest power of x, मतलब x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देंगे। लेकिन यदि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट हुआ, लाइक 2 हुआ, तो उसको तो शून्य के बराबर नहीं रख सकते। इसलिए इसमें एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? कि ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड this is not merely a constant। फिर से सुन लीजिए कि यदि हमें x अक्ष के सापेक्ष यदि हमें x अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्श निकालना है, तो जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, किसके हाईएस्ट पावर का? x की, उसको शून्य के बराबर रख दीजिए, इक्वेटिंग टू 0। इससे आपका अनंत स्पर्शी x अक्ष समानांतर निकल आएंगे। यदि y अक्ष समानांतर निकालना है तो y की जो हाईएस्ट पावर है, y अक्ष समानांतर निकालना है तो y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को शून्य के बराबर रख देंगे। तो बाई अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी निकालना चाहिए। कंडीशन रहेगी दिस इज नॉट मियरली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर से सुन लीजिए, द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रोवाइडेड दिस इज नॉट मियरली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका हम कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, okay, find asymptote of the curve वक्र की अनंत स्पर्शी निकालना है। कौन से वक्र की? वक्र का समीकरण देखो एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल 1। सॉल्यूशन देखिए, हमें ध्यान देना है कि पहले हमें हाईएस्ट पावर देखना है। ओके, तो पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे हम। तो नंबर 1
कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतने बच्चे आप आसानी से कर सकते हैं। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, पहले तो हम इसको लिख लें, जो दिया है वैसे लिख लें हम, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने के बाद अब आप देखेंगे कि हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1, देखिए एक तरीका ये हुआ कि 22 को हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। देयर रिमेन्स ओनली बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। और दूसरे तरीके ये भी हो सकता है कि हम एक्स का कॉमन लें तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब आपने इक्वेशन 1 से दो इक्वेशन निकाले, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों एक जैसे ही हैं, केवल हमने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। इक्वेशन 1 दिया था आपको, गिवन कर्व है, उसको हमने दो तरीके से लिखा। सेकंड में देखेंगे कि आप हाईएस्ट पावर जो है y की वो 2 है और इसका कोफिशिएंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि x का है यहाँ। इसी प्रकार इक्वेशन 3 में देखेंगे आप कि x की हाईएस्ट पावर 2 है और कोफिशिएंट वेरिएबल है। मतलब हम सेकंड से y के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएगा। इस प्रकार 3 में हम एक्सिस के कोफिशिएंट को दैट इज y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो देखिए हुआ ना सिंपल प्रोसेस बिल्कुल। देखो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस आर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। दिस implies x is plus minus a. Similarly, asymptote parallel to x-axis are x स्क्वायर का हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 2 एंड कोफिशिएंट इज y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेरिएबल है। तो इसको इक्वेट कर दें 0 से, जो हमारी प्रोसेस है जो हमने आपको पहले इसमें बताया था। दिस इम्प्लाइज y इज प्लस माइनस b। देख लीजिए फिर से डेफिनेशन, द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रोवाइडेड दिस इज नॉट मियरली ए कांस्टेंट। अब यहाँ आप देखेंगे कि जब ये रूल बाई के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें बाई एक्सिस लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ बाई एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल लिखेंगे y। तो जैसे हाईएस्ट पावर आप हम बात कर रहे थे x की, तो यहाँ हाईएस्ट पावर बात करेंगे y की। ओके, सो यहाँ आपने देखा कि इक्वेशन 2 में y की हाईएस्ट पावर 2 है थ्रू आउट द इक्वेशन और कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने इक्वेट कर दिया 0 से। सो बाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या मिलेंगे, x इज प्लस माइनस a। इसी प्रकार इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1, 2, 3 एक जैसा है, केवल लिखने का तरीका हमने अपने कंफर्ट जोन में जाके लिखा कि हमें हाईएस्ट पावर दिखे वेरिएबल की। तो यहाँ नंबर 3 में x की हाईएस्ट पावर 2 है और ये जो है इसका कोफिशिएंट है y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए हमने y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इक्वेट किया 0 से, तो एसिम्पटोट मिल गई। इसमें आगे भी ये बात कर सकते हैं कैसे, देखिए अभी तो इन्होंने कहा कि इसके एसिम्पटोट्स निकालिए।
अब आगे भी कह सकते हैं ये, एंड हेंस फाइंड and hence show that the asymptotes of the curve form a rectangle of area A into B. In fact आप और ये भी कह सकते हैं कि और से ये निकालिए कि ये रेक्टेंगल बनाता है जिसका एरिया A इंटू बी है। कैसे आप देखेंगे कि ए बी मेरे ख्याल से 4 AB कहना ज़्यादा ठीक होगा। कि आप देखिए एक्सिस ऑफ एक्स लिया आपने, एक्सिस ऑफ वाई लिया, लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, A0 इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट हुआ माइनस A0। इसी प्रकार 0B एंड इक्वल डिस्टेंस पर ले लीजिए -0 -B। तो x इक्वल ए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल ए, ओके, ये हुआ x इक्वल ए। दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, x इक्वल -a, y इक्वल b ड्रॉ कर लीजिए एंड लाइन y इक्वल -b। तो आप देखेंगे ये हाइट कितनी है v, ये हाइट है b, ये a हुआ और ये a, ओके। सो एरिया इज इक्वल्स 2a इंटू 2b इक्वल 4ab स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ? तो ऐसे भी सवाल को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है कि एरिया एसिम्पटोट्स के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है। तो ये तो हुआ पैरेलल एसिम्पटोट्स। इसमें पैरेलल एसिम्पटोट्स में और प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस a raised to 4 equals 0. The solution 1 can be written as, इसको हम फिर दो तरीके से लिखेंगे। कैसे? हम इक्वेशन में देखते हैं कि y की हाईएस्ट पावर 2 है, ओके, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, चूँकि हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी टर्म्स को लिख लीजिए आप, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज़ टू 4 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहले को हमने इस प्रकार से लिखा जैसे इक्वेशन नंबर 2 लिखा। ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर में क्या है, 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी अदर देन नहीं है। इसके अलावा एक बात और आप यहाँ मार्क कीजिए कि इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में हम x और y को आपस में चेंज कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, देखिए x को y से चेंज कर दीजिए बिना कुछ सोचे हुए, और y को x से और x को y से, तब आपका इक्वेशन जो को तो रहेगा, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिक है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे और x y को आपस में रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। वैसे भी आप देख लीजिए कि हाईएस्ट पावर 2 है x की, कोफिशिएंट है यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 and this implies x equal plus minus a. Similarly, asymptotes
पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर, अब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसके कोफिशिएंट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए 0 से, सो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0, वी हैव वाई इज प्लस माइनस ए। जैसे हमने उसमें कहा था कि एरिया हुआ 4AB रेक्टेंगल का, तो यहाँ भी हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करते हैं। देखिए अब कि मान लीजिए आपका एक्सिस ऑफ एक्स है, दिस एक्सिस ऑफ वाई है, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, एक्स इक्वल ए, दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, इसको हम अनड्यू कर देते हैं। ओके, सो एक्स इक्वल मान लीजिए माइनस ए है, वाई इक्वल इक्वल हाइट लीजिए, वाई इक्वल प्लस ए, दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज बाई दिस इज वाई इक्वल माइनस ए। अब आप देखेंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर का कितना होगा आपसे जान सकते हैं, हाइट ए है और ये पॉइंट आपका है A0, ये है आपका माइनस A0, सो ए बी इक्वल हुआ 2A इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी। सो दूसरी बात कि आप एंगल देखेंगे कि लाइंस जो हैं दीज आर पैरेलल टू द एक्सिस, तो ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री होने से क्या मिला आपको कि ये आपका स्क्वायर है। रोम्बस, आपका जो रोम्बस होता है समचतुर्भुज, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो उसे हम स्क्वायर नहीं कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। यदि चारों कोण 90 डिग्री हैं ना, तो इसका होगा एटलीस्ट 190 होगा, तो आमने सामने के 90 हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज 2A होल स्क्वायर इक्वल 4A स्क्वायर यूनिट। अब बच्चे सोचेंगे वर्ग इकाई क्यों, वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि हमने ए से ए को मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लीजिए ए सेंटीमीटर है एक लंबाई, तो दूसरी भी ए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमेशा स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई ही लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड एसिम्पटोट ऑफ द कर्व नंबर 1 एंड हेंस so that the asymptotes from a square of area 4A square unit, clear हुआ, and hence so that asymptotes of curve 1 from a square of area 4A square unit, तो आपको ये इसका एरिया भी दिखाना होगा। ओके, ये तो पैरेलल एसिम्पटोट्स के ये बहुत आसान है। इसके अलावा कुछ और एसिम्पटोट्स होते हैं जो हम इंस्पेक्शन से भी निकालते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिम्पटोट निकलते ही नहीं है किसी सवाल में। तो जिस हिसाब से कहा जाए कि आप पैराबोला का एसिम्पटोट निकालिए, फाइंड एसिम्पटोट of the parabola y square equal 4ax। पैराबोला तो आप जानते ही हैं, है ना, आपने पहले भी ड्रा किया है। देखिए एक्सिस ऑफ एक्स है, एक्सिस ऑफ वाई है। ओके, पैराबोला तो जितना हाइट में ऊपर की तरफ होगा इतने यहाँ नीचे की तरफ होगा। सॉरी, ये ओरिजिन से नहीं गया, इसको हम अनड्यू कर देते हैं। बहुत अच्छा स्केच, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो मान लीजिए ये
हम इसको ये पैराबोला एक्चुअली पैराबोला नहीं है ये, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x नहीं है। इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल 4x नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम इसको और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये भी बाहर जाएगा मुझे लगता है। यानी ठीक है, ये पैराबोला मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल 4x, बहुत स्मूथ नहीं लिया हमने। तो अब आप सोचोगे एकदम कैसे बना दिया। आप पैराबोला में देख सकते हैं y इज प्लस माइनस 2√ax, मतलब x की वैल्यू 1 मिलेगी। x की 1 वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू होगी 2, जिससे हमने रखा कि x इक्वल 1 रखा। ओके, तो x इक्वल 1 रखा तो y कितना होगा, फॉर x इक्वल 1 y इज फॉर x इक्वल 1 y इज प्लस माइनस 2√a, मतलब जितना y ऊपर की तरफ पैराबोला जाएगा पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए है, उतना ही नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम आगे जब पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, वहाँ आपको सिमेट्री बताएंगे कि यदि y की पावर इवन है तो कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, मतलब x अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। स्कूल लेवल में आपने पैराबोला को देखा है। चलिए हम इसके एसिम्पटोट्स निकालने आते हैं। तो आप इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमने दो तरीके देखे हैं, पहले की देखा था y को mx प्लस c रख सकते हैं सीधा, और हम m मतलब y को m और x को 1 रख के भी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला तरीका देख लेते हैं जो आपने बेसिक तरीका देखा था। पुट y इक्वल mx प्लस c in first. Okay, so we have mx plus c whole square minus 4a x equal 0, or m square x square plus 2m into c minus 4a into x plus c square। रीअरेंज भी कर दिया हमने, इसको व्यवस्थित कर दिया है। अब इसके बाद क्या करते थे कि x की जो दो हाईएस्ट पावर होंगी, x स्क्वायर फर्स्ट हाईएस्ट पावर, सेकंड है x, इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे हम 0 से। सो इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट of x square and x, we get m square equal 0 and 2m into c minus 4a equals 0. m square equals 0 implies m is 0 and 0 repeated twice. अब m की वैल्यू हम रख दें 2m into c minus 4a equals 0 में, so this implies 2 times 0 into c minus 4a equals 0. This implies 4a equals 0, which is not possible. क्यों नहीं संभव? क्योंकि यदि 4a equals 0 होगा तो पैराबोला का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल 0 क्या मिलेगा, 2 कॉन्स्टेंट लाइन, मतलब y इक्वल 0 y इक्वल 0 y इक्वल 0 मतलब x एक्सिस का समीकरण होता है। यहाँ y कोऑर्डिनेट चूंकि 0 होता है, इसलिए therefore there is no asymptotes. ओके, अब जिससे आपसे कहा जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लीजिए आप, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में फाइंड asymptote or asymptotes of x square plus y square equal a square। तो आप तो बिना सवाल किए हुए कह दें क्या कि इसके कोई एसिम्पटोट नहीं होंगे। कैसे? देखिए एक्सिस ऑफ x है, ये एक्सिस ऑफ y लिया,
ये एक्सिस ऑफ एक्स है। हम एक सर्कल ड्रॉ करें। ओके, इज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फाइन नहीं आया। हम कोशिश करते हैं दूसरा बनाने की। तो जैसे देखिए, एक्सिस ऑफ वाई, एक्सिस ऑफ एक्स, और एक सर्किल बना लीजिए आप। ये थोड़ा ज़्यादा फाइन है। ओके, तो जब ये कर्व आपका इन्फाइनाइट पर नहीं जा रहा है, जब इन्फाइनाइट पे जा नहीं रहा है, तो इसके एसिम्पटोट्स कैसे होंगे? आप प्रोसेस भी अप्लाई करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे कि देयर विल बी नो एसिम्पटोट्स एट ऑल। इस वक्र को कोई समीकरण नहीं होंगे। चलिए कुछ और आसान एसिम्पटोट्स देखते हैं। एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन मतलब देख के, आपको निरीक्षण के द्वारा ही ये समझ लेना है कि इस वक्र के एसिम्पटोट होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब होंगे, सॉरी, इस वक्र के कौन कौन से एसिम्पटोट हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस हम आपको वर्किंग प्रोसेस समझा देते हैं, लिखते नहीं है बहुत ज़्यादा। कि मान लीजिए एफ एन एक्स बाय है ना, ठीक, nth डिग्री टर्म है ये, ठीक, कोई पद होगा, एंड कैन बी ब्रोकन इनटू n लीनियर फैक्टर्स। ओके, इसको हम, चूंकि n घात का कोई पद होगा, और इसको हम n लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। दो कंडीशन होगी, पहले तो nth डिग्री टर्म है ये, और कैन बी ब्रोकन इनटू n लीनियर फैक्टर्स। अब आप देखिए एफ एन, दूसरा आप देख लीजिए कि एफ एन माइनस टू एक्स बाय, ये भी, ये एक्स बाय में n माइनस सेकेंड डिग्री टर्म, n माइनस सेकेंड डिग्री टर्म, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए आप कि एफ एन एक्स बाई जो है वो nth डिग्री टर्म है। nth डिग्री टर्म है मतलब n से छोटी डिग्री भी हो सकती है, उसमें n माइनस वन भी हो सकती है, n माइनस टू भी हो सकती है, n माइनस थ्री हो सकती है, एटसेट्रा। और इसको हम n रैखिक गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। रैखिक गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखिए x की पावर भी वन है और y की पावर भी वन है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक गुणनखंड, मतलब लीनियर फैक्टर। तो यहाँ वाले दो टर्म हमने देखे, एंड वी हैव एफ इन एक्स कॉमा वाई प्लस एफ एन माइनस टू एक्स कॉमा वाई इक्वल 0, ठीक, ओके। देन तब एफ एन एक्स बाई इक्वल 0 से हमें एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। कैसे? हम एफ एन एक्स वाई को इक्वेट करेंगे 0 से, और इट गिव्स अस एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एफ एन एक्स बाई प्लस एफ एन माइनस टू एक्स बाई इक्वल 0। आप इसको ऐसे प्रोसेस से फिर से बता देते हैं कि if equation is of the form number 1, okay, then here f n x y can be broken up into n linear factors, okay, which represent n straight line। लीनियर फैक्टर्स होंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये, लेकिन कॉन्सिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसका किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक, अदरवाइज क्या हो जाएंगी? ये
पैरेलल दो लाइन्स मिल जाएंगी एक जैसी, तो कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, तो कोई भी दो लाइन पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, तब एफ एन एक्स बाई इक्वल 0 से हमें एसिम्पटोट्स मिल जाएंगी। इसको करने का तरीका आप देख सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, ओके, फाइंड एसिम्पटोट बाय इंस्पेक्शन, देख कर निकालिए, मतलब आपको कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है, देख के निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि किस कर्व का, द फॉलोइंग कर्व है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। तो इसी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बाई अपॉन, इसको अनड्यू कर देते हैं, समझ में आएगा आपको, माइनस बाई अपॉन बी इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये सेकंड डिग्री है, दैट इज f2 एक्स बाई, और जो 1 है ये 0 डिग्री टर्म है एक्स बाई में। तो आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर कैसे करेंगे आप, जो इक्वेशन हमने कंडीशन में देखा था, ओके, 1 से, तो सेकंड डिग्री टर्म माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री टर्म इक्वल 0। देयरफॉर एसिम्पटोट्स कहाँ से मिलेंगे, एसिम्पटोट्स आर एक्स बाई ए माइनस बाई अपॉन बी इंटू एक्स बाई ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल 0 से। देयरफॉर एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल 0 एक एसिम्पटोट हुआ, और दूसरा एसिम्पटोट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 0 हुआ, ये सेकंड एसिम्पटोट हुआ। और हम कह सकते हैं कि एसिम्पटोट्स आर एक्स अपॉन ए इक्वल प्लस माइनस बाई अपॉन बी। ठीक, इसी का हम एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, ये हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1 मान लीजिए था, इसी एग्जांपल 2 देख लीजिए। एग्जांपल 2 हम लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको और लीनियर फैक्टर के साथ लेते हैं, एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1 माइनस 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। अब आप देखेंगे कि चलिए यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ओके, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये है थर्ड डिग्री टर्म, ओके भाई, एक्स माइनस वाई है फर्स्ट डिग्री है, ये गुणनखंड फर्स्ट डिग्री, ये गुणनखंड फर्स्ट डिग्री, तो ये पद हुआ आपका थर्ड डिग्री, ओके, माइनस दूसरा लीनियर फैक्टर है 3x प्लस 4y प्लस 5, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, इक्वल 0 है। तो एसिम्पटोट्स जो हमने प्रोसेस देखी थी, डेफिनेशन देखी थी कि तरीका क्या होगा, कंडीशन देखी थी कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, ओके, या x माइनस बाई है, सेकेंड x प्लस बाई है, और थर्ड है x प्लस 2y माइनस 1, और दोनों टर्म में f3x बाई में, और इस टर्म मतलब f1x बाई 2 डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री 2 घात का अंतर है, इसलिए f3x बाई इक्वल 0 implies x माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0। इसलिए जो इसके अनंत स्पर्शी होंगे, इसके अनंत स्पर्शी जो होंगे, ओके, एक्स माइनस वाई इक्वल 0, ये और तीसरा ये, तो एसिम्पटोट जो होंगे इसके, पहला हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 0, नंबर 1, नंबर 2 x प्लस बाई इक्वल 0, एंड नंबर 3 x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो इंस्पेक्शन मेथड बेटा बहुत थोड़ा आसान है और ज़्यादा समझ सकते हैं। हम चाहते हैं एक प्रॉब्लम और लें हम,
आज अपने इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम, जो आपको थोड़ी और आपकी एसिम्पटोट से प्रैक्टिस कराएगा। फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स। नीचे दिए वक्र के सभी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए y4 माइनस 2x की इक्वेशन है आपका, प्लस 2x³ माइनस x4 माइनस 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस 3y³ माइनस 2x² प्लस 3y²। आप लोग सोच रहे होंगे इक्वेशन बहुत लंबा है, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है तो थोड़ा लंबा तो हो गई। अब इसमें जो है आपको इसके सभी एसिम्पटोट्स निकालना है। ओके, तो अब इसके कितने एट द मोस्ट 4 एसिम्पटोट होंगे। पहले बार में बात की थी कि nth डिग्री इक्वेशन है तो उसके अधिकतम n एसिम्पटोट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि n ही हो, n से कम हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो हमारी प्रोसेस क्या थी कि सबसे पहले बच्चों, अब हम चूँकि एसिम्पटोट का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है ये, तो बहुत ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे कि हम x को 1 y को m रखते हैं, तब फोर्थ डिग्री टर्म जो है उससे मिलेगा फंक्शन 5/4m। जिन्होंने 9th लेक्चर अटेंड किया है हमारा, उसमें ये पूरा डिटेल में मुझे बताया है। तो आपका जो है फोर्थ डिग्री टर्म जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ आप रख दीजिए y को m और x को 1, तो माइनस m⁴ माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस 1। इसी प्रकार हम थर्ड डिग्री टर्म निकालते हैं। थर्ड डिग्री टर्म से 5/3m निकालते हैं। 5/3m थर्ड डिग्री, ये आपके थर्ड डिग्री है। ओके, तो यहाँ रख दीजिए 5/3m इक्वल -3 प्लस 3m प्लस 3m² माइनस 3m³। अब 5/4m प्रोसेस क्या है, 5/4m को इक्वेट करेंगे 0 से, तो इससे आपको इक्वेशन मिलेगा m4 माइनस 2m³ प्लस 2m माइनस 1 इक्वल 0। इसी को आप राइट करें, m4 माइनस 1 माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लें, m भी कॉमन ले लें, तो आपको मिलेगा m² माइनस 1 इक्वल 0। m⁴ माइनस 1 को लिख सकते हैं a² माइनस b² को फैक्टराइज आप करते थे ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी में, सो माइनस 2m इंटू m² माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कॉमन है, m² माइनस 1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो m² माइनस 1 दिस इज m² प्लस 1 माइनस 2m इक्वल 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू दिस इज होल स्क्वायर ऑफ m माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 होल क्यूब इक्वल 0। जिन बच्चों ने 9th लेक्चर भी अटेंड किया है उनको मालूम होगा कि यहाँ से हमें चूँकि m इक्वल प्लस 1 कितने बार मिला, 3 बार। इसका मतलब 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स होंगे। m मतलब क्या है, स्लोप है। आपने देखा ना कि यदि आपके पास एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y हैं, ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ x, दिस इज एक्सिस ऑफ y, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में देखेंगे ये इसका जो झुकाव होता है x अक्ष के साथ, इससे हम प्रवणता, ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा dy/dx इक्वल m भी आपने देखा जब टेंजेंट पढ़ते हैं आप। तो यहाँ जब सरल रेखाओं की प्रवणताएं समान हो जाएंगी तो आपके पास मतलब उनका स्लोप एक जैसा हो जाएगा, तो देयर विल बी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ओके, सो देयर विल बी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन्स।
अब यहाँ पैरेलल एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट आएगा, और जिसमें आप जानते हैं कि सी की वैल्यू 0/0 भी मिलेगी जिन्होंने लेक्चर 9 अटेंड किया है। नाउ वैल्यूज ऑफ सी हम कैसे निकालते थे कि फार्मूला था हमारे पास सी इक्वल फाई एन माइनस 1m बाई फाई एन डैश m, मतलब आपका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशियल, फाई एन एम का। तो फाई एन माइनस 1m दैट इज फाई 3m, फाई 3m यहाँ रख दीजिए आप, दिस इज -3 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर -3m³ बाई फाई एन डैश m, फाई एन। चलिए इसको पहले हम अनड्यू कर देते हैं कि हम n की वैल्यू रख देते हैं पहले। n की वैल्यू रखने की वजह से आपको ये होगा थोड़ा कि आसानी होगी कैलकुलेट करने में, अदरवाइज यहाँ गलत कुछ भी नहीं है अपना। तो n है यहाँ पर 4, तो 4 - 1 दैट इज 3m बाई 4 डैश m। तो अब यहाँ माइनस 3m, 3m देखें -3 ज़्यादा पीछे चले गए हम, ओके -3 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर, और शायद माइनस टर्म है लास्ट 3m में -3m³ डिवाइडेड बाई 4 का डिफरेंशियल, हम डिफरेंशिएट करके यहाँ रखते हैं। 4m ऊपर दिख रहा है कि 4m³ माइनस डिफरेंशिएशन आपसे आसानी से आता है, इसको डिफरेंशिएट करें आप -6m² प्लस 2। अब यहाँ आप वैल्यूज रख दीजिए, एक वैल्यू रखेंगे आप m इक्वल -1 और दूसरा क्या है m इक्वल +1 है। तो m इक्वल जब हम -1 रखेंगे तो दिस -3 सॉरी ये +3m है ना, तो -3 और m को -1 रखेंगे, इट विल आल्सो -3 माइनस प्लस होगा इसके +3, और चूंकि क्यूब है जिससे यहाँ भी हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई m को हमने रखा -1, तो -4 -6 प्लस 2, तो आपको मिला 0 बाई -8, -1 प्लस है ना, +8 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 0 फॉर m इक्वल -1। अब आप m को रखें सेकेंड वैल्यू +1, तो हियर भी है -c इज -3 प्लस 3 प्लस 3 -3 बाई 4 -6 प्लस 2, दिस इज 0/0। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पैरेलल एसिम्पटोट्स यदि हैं तो निश्चित तौर पर आपको 0/0 इक्वल 0/0 मिलेगा ही। यदि नहीं मिलता है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में आपके कुछ कमी है। तो आप देखेंगे m 3 टाइम्स जो है ये आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स होंगे। तो एसिम्पटोट्स निकालने के लिए पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए इसके लिए फार्मूला अलग होगा, फिर हमें उसमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आर इक्वेशन फॉर फाइंडिंग to find the values of m. Sorry, values of c is 1/3 c cube phi n triple s. Here we have in place of n हमारे पास क्या 4th डिग्री, तो सीधा 4th लिख देते 5/4 ट्रिपल डैश m। लास्ट टर्म पर भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था 1/2 c²
5 3 m प्लस c इंटू 5 2 m प्लस 5 1 m इक्वल 0। अब यहाँ से आप देखिए कि हम वैल्यूज निकालते हैं। 5 4 m हम 1 बाई 1 डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, है ना, चूँकि डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। तो इसी को हम 3 टाइम्स 5 4 को 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो m⁴ का फर्स्ट में 4 निकलेगा, सेकंड में 3 निकलेगा, थर्ड में 2 निकलेगा। तो 24m आपको ये मिलेगा, दिस इज 24m। सेकेंडली m³ का -2m³ का 2 इंटू 3 इंटू 2 विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -12। बाकी सेकेंड डिग्री टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 होगा और इसका भी डिफरेंशियल 0 होगा। नाउ कम टू 5 3 m। आप करेंगे अपनी कॉपी पेन में करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो 5 3 का सेकेंड डेरिवेटिव इन दोनों टर्म का -3 + 3m को 0 होगा और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2m एंड सेकेंड 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3m³। सेकेंड डेरिवेटिव 3m², फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव 3 इंटू 2m, तो ये हो जाएगा -12m। ओके, 5 2 यहाँ आप देखिए सेकंड डिग्री टर्म क्या है, पहले आपने यहाँ नहीं लिखा था, तो सेकंड डिग्री टर्म पहले लिख लेते हैं कि 5 2m यही लिख लेते हैं। 5 2m इज़ -2 + 3m², मतलब हमने x को 1 रखा और y को m रखा। और फर्स्ट डिग्री टर्म चूँकि यहाँ एक घात का कोई पद नहीं है, इसलिए 5 1m इक्वल क्या होगा 0। तो 5 2m को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 का डिफरेंशियल 0 और m² का 2m, तो ये मिलेगा +6m। सो 5 2m का डिफरेंशियल 6m। 5 1m चूँकि कोई टर्म नहीं है इसलिए 5 1m इक्वल 0। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। बाई फर्स्ट 1/6 c³ 5 3 m, that is 24m - 12 plus 1 by factorial 2 means 2 c² 5 3 m, that is 6 - 12m plus c into 5 2 m, that is 6m इक्वल 0, चूँकि 5 1 0 है। तो फॉर m इक्वल 1 वी हैव, चूँकि m इक्वल 1 के लिए c के वैल्यूज निकालना है इसलिए एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम m इक्वल 1 रख देते हैं। तो फॉर m इक्वल 1 वी हैव 1/6 c³ m को 1 रख दे तो 24 × 1 24 -12 प्लस 1/2 c² 6 - 12 प्लस 6 c इक्वल 0। यहाँ से c कॉमन है हम ले लेते हैं और जो कैंसिल हो रहा है उसके 24 - 12 दैट इज 12, तो ये बचा 2 c², यहाँ -6/2 दैट इज -3, c कॉमन ले तो बचा c प्लस 6c दैट इज 6 इक्वल 0। तो यहाँ हम थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमने 5 2 m निकाला और ये 5 2 m निकला आपका 6m। तो 5 2 में यहाँ क्वेश्चन में हम थोड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि यहाँ 6 आएगा तो इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे। देखिए आप b² -4ac यहाँ से इमेजिनरी फैक्टर्स मिलेंगे। तो यदि हमें यहाँ आपका केवल 1 मिलता है तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो बच्चों 1 कैसे मिलेगा, यहाँ तो 6m आ रहा है, तो यहाँ यदि हम रख दें, देखिए यदि इक्वेशन में आपका इस 3 की जगह
ओके, ये 3 ना हो, इसकी जगह 1/2 हो, एग्जैक्टली 1/2, तब आपको फाइव टू डैश एम जो है, फाइव टू डैश एम हमने निकाला होगा, ये आपको मिलेगा। पहले तो इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन मिस प्रिंट है वो, तो 5/2m यह आपका 1/2m²। ओके, तब आपको थोड़ा सा हम इसको, चूँकि क्वेश्चन को हमने करेक्ट किया है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है वो 6, इसको अलग किया, ये 6 हमने अलग किया, यहाँ हम कर देते हैं 1। ओके, यहाँ 1, तो दिस इम्प्लाइज c इंटू, इसको फैक्टराइज कर लें कि दिस c-1 इंटू c-2 इक्वल 0, देयरफॉर c इक्वल 0, 1 and 2 फॉर m इक्वल 1। पहले हम देख चुके हैं कि c इक्वल 0 फॉर m इक्वल -1, सो देयरफॉर एसिम्पटोट्स आर, कैसे निकलेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं, y इक्वल mx प्लस c में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एसिम्पटोट्स आर, नंबर 1 y इक्वल m -1, c की वैल्यू 0, सो दिस इम्प्लाइज x प्लस y इक्वल 0। सेकेंड, y इक्वल, अब आप देखेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एसिम्पटोट्स सभी में y की वैल्यूज, m की वैल्यूज 1 है, सो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 मिली थी आपको, एक बार 1 और एक बार 2, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल एक्स, इम्प्लाइज y इक्वल एक्स प्लस 1, इम्प्लाइज y इक्वल एक्स प्लस 2। इनमें सभी में देखेंगे आप कि m समान है, मतलब स्लोप इनका समान है। तो ये हमने 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए भी क्वेश्चन देखा। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा ये यहाँ क्लोज होता है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से सुना, देखा, थैंक यू वेरी मच।